ट्रेडिंग इनकम हमने सीख लिया। एडलेस का गेम कैसे खेलते हैं वो हमने सीख लिया। हमने कुछ आपको शॉर्टकट्स भी बताए कि भाई इम्प्लॉय दोस्त, एम्प्लॉयर दुश्मन, और हमने हैंडआउट पूरा इतना बड़ा डिस्कस कर लिया कि क्या अलाउड है क्या नॉट अलाउड है, इनकम में भी और एक्सपेंसेस में भी। अब कैप्लान की रिवीजन किट में हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? कहता है बताओ कि कौन सा खर्चा ऐड बैक होना चाहिए, क्योंकि उसने ये सारे खर्चे माइनस कर लिए हैं। कितने खर्चे हैं? 4। पूछता है कौन सा ऐड बैक होना चाहिए। मैं आसान जबान में बोलूं कि इसने पूछा है कि भाई वो कौन सा एक्सपेंस है वो बताओ जो नॉट अलाउड है। नॉट अलाउड ढूंढने चले, पहला गिफ्ट नजर आया, तो गिफ्ट की हमारे सामने कंडीशंस आ गई 3। मैंने लिखा था जब पढ़ाया था कि गिफ्ट्स आर अलाउड इफ एंड ओनली इफ, मेरे ये वर्ड्स थे, इफ एंड ओनली इफ 50 पाउंड तक का हो। सर ये तो सस्ता है, 10 पाउंड का है। 50 पाउंड तक का हो, उस पे कंपनी का लोगो भी हो, और वो खाना पीना नहीं होना चाहिए। याद आ रहा है? 3 कंडीशन। ऐसा ही है। ना हो, 50 पाउंड के अंदर अंदर हो, और उस पे कंपनी का लोगो होना चाहिए। सर ये तो खाना पीना है, कस्टमर को खाना पीने का गिफ्ट अलाउ नहीं होता, तो ये 450 तो नॉट अलाउड है सीधे सीधे। फिर करवाइए पार्टी। किसको पार्टी कराई? सर स्टाफ। अरे बाबा, स्टाफ अपना दोस्त, स्टाफ जिगर है, दोस्त है, मोहब्बत है अपनी, और स्टाफ को सब कुछ अलाउ होता है। फिर सर चौथा भी पढ़ लेते हैं। पार्किंग फाइन किसके? सर स्टाफ, अपनी मोहब्बत, अपना जिगर, अपना दोस्त, स्टाफ पे सब कुछ कुर्बान है, अलाउ हो गया। और सर लीगल फीस जमीन खरीदते के वक्त, यार जमीन खरीदते हैं या कोई नॉन करंट एसेट खरीदते हैं तो उसे खरीदते वक्त जो भी कस्टम ड्यूटी, लीगल फीस, इंस्टॉलेशन का खर्चा, टेस्टिंग का खर्चा, ये सब कैपिटल एक्सपेंस होता है कि नहीं होता? तो सर बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंस होता है। और कैपिटल एक्सपेंस कभी भी अलाउ नहीं होते, कैपिटल अलाउ एक्सपेंस कभी भी अलाउ नहीं होते। तो 1 और 3 नॉट अलाउड है, जिसका टोटल है 600। और सर 2 और 4 अलाउ है, जिसका टोटल करने की कोई आवश्यकता, कोई टेंशन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 600। 600 का टोटल अमाउंट विच इज नॉट अलाउड एट ऑल। इसमें देखिए कोई जहन में तकलीफ, हैंडआउट से हटके कोई चीज थी इसके अंदर? नहीं, सही है, क्लियर है। ने इस तरह ही पढ़ाया था, और ये सेम क्वेश्चन की फॉर्म में आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अब आपके सामने स्क्रीन पे। क्वेश्चन आ गया भाई हैनिफुल। ये ले लिया ना, इसके स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? जी बिल्कुल। हैनिफुल आया। हैनिफुल ने कहा एडजस्टमेंट गुड्स फॉर पर्सनल यूज की क्या होगी? हमने ताजी ताजी तो पढ़ी है थोड़ी देर पहले कि सर जब ओनर पर्सनल यूज के लिए कोई चीज लेता है तो उसको सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड करना चाहिए। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पर्सनल यूज के लिए निकाला, उसकी कॉस्ट 850 थी, सेलिंग प्राइस 1100 थी। टैक्स क्या कहता है, किस पे रिकॉर्ड होना चाहिए? सेलिंग प्राइस। इस पे होना चाहिए। अब अकाउंटेंट ने क्या किया है? अकाउंटेंट फुल टून चल रहा है, फुल टून चल रहा है, उसने कोई एंट्री नहीं बनाई है। चलो बहुत अच्छे। ट्रेडिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट इज लिखा दिया। 247,500। एडजस्टमेंट का नाम है गुड्स फॉर पर्सनल यूज। हमें पता है सेलिंग प्राइस में होना चाहिए, और हुआ क्या है? सर अकाउंटेंट वॉज टुन टुना टुन, ही डिडंट मेक एनी एंट्री। तो सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड कर दो ना, प्लस कर दो सेलिंग प्राइस। आंसर मेरे ख्याल में आएगा बी फॉर बकरी, 248,600। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 34। ये से आता है एमसीक्यू, अगर आ जाए ट्रेडिंग का, एडलेस वाले चैप्टर की बात हो रही है, ठीक है। सही है। ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन है 35।
इस क्वेश्चन में हमसे लीजिंग का पूछा है, प्रीमियम का पूछा है। तो मैंने बताया था कि प्रीमियम रिसीव करे वो प्रॉपर्टी इनकम का पार्ट है, प्रीमियम पे करे वो अलाउड एक्सपेंस है। और इसकी कहानी मैंने एक क्वेश्चन करके मंथ्स तक लेके गया था और मैंने समझाया था, याद है? बिल्कुल सही है। अब इसने पूछा है बताओ कितना माइनस होना चाहिए, एडजस्टमेंट नहीं पूछी जो हमने सीखी है, जस्ट पूछा है बताओ माइनस कितना होना चाहिए। बहुत आसान है, 51 माइनस ड्यूरेशन डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम की अमाउंट विच इज 25,000, ये 20 साल है। सर ये जो है ना ये असेसेबल प्रीमियम का आंसर है जो कि प्रॉपर्टी में ऐड होना है। अलाउड एक्सपेंस करने के लिए इसको फर्दर क्या करते हैं, डी से डिवाइड करते हैं। क्या आंसर आया बेटा? 775। 775। इसके साथ सर आप हमेशा लिखते थे पर एनम। क्वेश्चन में क्या ये पर एनम है? बिल्कुल सर, ये ईयर एंड है। अगर ये 9 मंथ्स होता तो इसको मैं फर्दर 9/12 करता, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है, ये फॉर द ईयर है। तो माई आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 775, 775। कोई तकलीफ? टैक्स ईयर के हिसाब से देखेंगे या फिर ईयर एंड के हिसाब से? बताया है ट्रेडिंग इनकम में अकाउंटिंग ईयर चलता है, टैक्स ईयर खल्ली वल्ली बाबा, टैक्स ईयर पे काम ही नहीं होता ठीक। ट्रेडिंग इनकम में। अब ये क्वेश्चन है फूडी, ये आपकी कैप्लान का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सेक्शन बी टाइप क्वेश्चन है जिसका क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होते हैं, हमें पता है एमटीक्यू से। फूडी क्वेश्चन 98 है आपकी किट का। इसके रिलेटेड क्वेश्चन 1 और 2 मैंने आपको कहा कि आप होमवर्क करेंगे, क्यों? क्योंकि वो आपका प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट से लिंक है और एम्प्लॉयमेंट हम बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है और पूछा गया है एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर कैपिटल अलाउंस। तो अभी हमने कैपिटल अलाउंस पढ़ा है ही नहीं, तो जो भी है वो कैपिटल अलाउंस से पहले ही होगा, राइट और रॉन्ग? हमें एक बात अब समझनी है कि सर इस तरह बिल्कुल सही है। है तो क्या करेंगे। तो मेरे दोस्त बड़ा आसान है, मैं जो बता रहा हूं वो आपने। बिल्कुल सही है। जी क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज कट रही है, कुछ कहा आपने? अब देखें, हमेशा याद रखना हमने हमेशा याद रखिएगा, हमने हमेशा हमेशा नेट प्रॉफिट से चलना है। हमने हमेशा कहाँ से चलना है भाई? नेट नेट से, ठीक है। से चलना है, ये बात हमेशा के लिए याद रखना। तो नेट प्रॉफिट से चलना है, ये तय हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट को साइड में करना है, ये भी तय कर लो। ग्रॉस प्रॉफिट को देखना भी नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट की तरफ देखना भी नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट को देखोगे समझो करंट लग जाएगा आपको, क्योंकि करंट का मतलब है मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट देखेंगे भी नहीं, ठीक। नेट प्रॉफिट से चलेंगे उल्टा सीधा। और उल्टा सीधा कैसे चलेंगे, देखो बात समझना। एक एक खर्चे के पास आएंगे और उससे उसकी तबीयत पूछेंगे। हम पहले किस खर्चे के पास आया? अपन आया सबसे पहला खर्चा जिसका नाम था डेप्रिसिएशन। मैं आया डेप्रिसिएशन के पास, मैंने पूछा हाँ भाई कैसा है? इसने बोला ठीक हूँ। मैंने कहा तू नोट अलाउड है, निकल ले बेटा इधर से। ये नोट अलाउड मेरे दिमाग में था कि सर ने पढ़ाया है डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड, अगर माइनस हुआ हुआ नजर आए तो इज्जत और एहतराम से बदतमीजी ना करते हुए इसको एड बैक कर देना, राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही आया लीगल फीस की बात। लीगल होगा। लीगल फीस आपकी तबीयत कैसी है?
लीगल फीस ने कहा मेरी तबीयत नोट 2 में लिखी हुई है। मैंने कहा अच्छा नोट 2 किधर है? इसने कहा ये नोट 2 है, पढ़ो। पढ़ो जरा, क्या लगता है? तो इस नोट को पढ़ते ही लगता है कि ये लीगल फीस एसेट को खरीदने के टाइम की है। एसेट को खरीदने की टाइम की फीस, लीगल फीस, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। सीधा सीधा हमारे जहन में रूल है कि ये कैपिटल एक्सपेंस है। और जो रूल है, कैपिटल एक्सपेंस नॉट अलाउड। अगर माइनस हुआ हो तो अच्छे बच्चों की तरह उसको ऐड बैक कर दो। ये भी हमें पता है, राइट और रॉन्ग। बिल्कुल सही है। तीसरे एक्सपेंस के पास आए, हमने उसकी तबीयत पूछने की कोशिश की, उसने बदतमीजी कर दी हमसे। कहा मैं नहीं बता रहा, नोट 3 पढ़ो। मैंने कहा ठीक है भाई, तू बड़ा आदमी है, बता। तो ये नोट 3 है भाई, जो येलो से मैंने थोड़ा सा यूं करने की कोशिश की है। कहता है कि फू जो है ना, ये वो काम कर रहा है, नीचे दुकान ऊपर मकान। नीचे दुकान ऊपर मकान, प्रॉपर्टी का खर्चा है 12,800। इसमें कहता है 1/4 जो है वो फ्लैट का है। फ्लैट मतलब ऑनर, और ऑनर मतलब दुश्मन। ऑनर मतलब दुश्मन, और दुश्मन का खर्चा अलाउ नहीं होता, नहीं है। उसको एडमिट कर देना चाहिए, यानी 1/4। क्वार्टर मतलब 4। तो हमने जो फ्लैट से रिलेटेड खर्चा था वो निकाला और उसको अच्छे बच्चों की तरह एड बैक कर दिया। कितना आया? फिर है3200। एक्सपेंसेस, जिसके बारे में लिखा है ऑल अलाउड, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो ये तो एमटीक्यू है, तो ये जीरो लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सीआरक्यू में आएगा तो जीरो लिखोगे तब मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट में एग्जाम बेनिफिट लिखेंगे, जीरो तब मार्क्स मिलेंगे, वरना मार्क्स कट जाएंगे। इसी तरह ट्रेडिंग में कोई ऐसा एक्सपेंस जिसकी एडजस्टमेंट आप नहीं करेंगे, उसको जीरो से डिनोट करना जरूरी है। ये तो एमटीक्यू है और इससे पहले हमने एमसीक्यूज किए हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है, जीरो ना लिखो। लेकिन सीआरक्यू में जीरो जरूर लिखना है। इसके बाद वाला एक नोट है कि भाई उसने गाड़ी खरीदी है। ये गाड़ी खरीदना वैसे ही कैपिटल एक्सपेंस है, तो अलाउ नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 जिससे ही रेलेवेंट है, क्वेश्चन 4 जिसमें कैपिटल अलाउंस आता है उसके लिए है, तो अब इसको इग्नोर कर दो। आपके पास आंसर आएगा टैक्स एडजस्टेड, सॉरी एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। कितना आएगा? और यही आपका आंसर होगा। 141754। ठीक है, ये आपने बताया है तो यही सही होगा। तो 141754। इस तरह का क्वेश्चन इस तरह से डील होता है। आप देखो एमसीक्यूज तरीका कुछ और था, एमटीक्यू में करने का तरीका थोड़ा सा अलग था। अलग आसान है, बस हमने ये सीखा है कि नेट प्रॉफिट से चलने का और क्या करने का, ग्रॉस प्रॉफिट को कटा देने का। ग्रॉस प्रॉफिट को बोलने का ठीक बेटा है। निकले जैसे, राइट और रॉन्ग। सही है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात हो गई। अब हम आते हैं इससे छोटे क्वेश्चन पे। इससे छोटा क्वेश्चन आएगा आपके हैंडआउट में, वो भी एक अदर पास पेपर है। एक सेकंड मैं शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन छोटा सा। एक बंदी है जेरमी, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट खली वली, नेट प्रॉफिट है 30,200। नोट 1 2 3 4 5 6 पता नहीं कितने हैं। ये सारे नोट्स हैं और सॉल्व करने का है। ये भी एक आदत पास पेपर है, किसी जमाने में एग्जाम में आया था। तो एडलेस जिसको याद है, जिसको हैंडआउट याद है, जिसको वो ट्रिक याद है, ऑनर दुश्मन वाली 5 बातें, 5 की पॉइंट्स जो हमने पढ़े हैं, जिसको वो याद है उसके लिए ये क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। और जिसको वो 5 पॉइंट्स याद नहीं है तो वो ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाएगा, वो फंसेगा, बहुत बुरा फंसेगा।
निकालना है एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। क्या निकालना है? एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। और इतना बड़ा सवाल है, ठीक है तो है। ठीक है। एसीसी कहा था। अब जब सोच लिया है, एसीसी में आ गए हो, तो अब भुगतो। करेक्ट हो रॉन्ग? तो ये सही है। एसीसी करो। अब कर रहे हो तो भुगतो। चलो, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। क्या क्वेश्चन रीडेबल है आपके कम। लिए? जी थोड़ा जी सही है। थोड़ा जूम कर दिया, चले। मेरे सामने स्क्रीन पे ओपन है, ठीक है। अब देखो, मैं करता जाता हूँ, आप हेल्प करना। शुरुआत कहाँ से जी हो? ठीक। नेट प्रॉफिट से। और ग्रॉस प्रॉफिट नहीं इग्नोर। लेंगे। और ये ईयर एंड का सवाल है। ईयर एंड हमें पता होना चाहिए ताकि एडजस्टमेंट करते वक्त पता हो ना। नेट प्रॉफिट से चलना है ना सर। नेट प्रॉफिट इज 30,000। 302। 302 लिख दिया। एक एक एक्सपेंस के पास जाएंगे, उससे तबीयत पूछते रहेंगे, ठीक है। पहला एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन। ये मार्क फ्री का होता है, सीखना है तो आधा मार्क सबको मिलता है, ठीक है। नॉट अलाउड एट बैक। ठीक है। हीट एंड लाइट, नीचे मकान ऊपर दुकान वाला सिनेरियो है। नोट वन पढ़ो। पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा हुआ है नोट वन? Private accommodation. Germany and his wife live in a flat that is suitable about the clothing shop. Of the expenditure include a statement of profit or loss for light, heat, rent and rate 40% related to flat. ठीक है। अब देखो, फ्लैट में ओनर रहता है और ओनर से बड़ा दुश्मन कोई नहीं। फ्लैट अलाउ नहीं होगा, शॉप का खर्चा अलाउ होगा। तो 1525 में फ्लैट का खर्चा कितने परसेंट है? 40%। निकालो ना जरा। 610। 6। 10। नॉट अलाउड माइनस हो चुका है, एड बैक कर दूं? बिल्कुल। फिर है मोटर एक्सपेंस, नोट पढ़ेंगे। कहता है भाई, 12,000 किलोमीटर चलाए, 9,000 अपनी वाइफ के साथ, जोजा मोहतरमा के साथ, जो है वो हलाल डेट पे गए थे। सही है ना? प्राइवेट जर्नी तो यही होती है ना, बीवी के साथ डेट मारी जाती है और किसी के साथ नहीं। तो ठीक। प्राइवेट माइल्स, प्राइवेट ओनर, हराम। टैक्स कहता है नॉट अलाउड। तो कैसे करूं? 4720, 12,000 माइल का खर्चा है। करेक्ट और रॉन्ग? ये सही है। तो प्राइवेट माइल कितने दिए हुए हैं? 9000। तो 9,000 माइल से जितना खर्चा अपोर्शन होगा या बिलोंग करेगा, नॉट अलाउड माइनस हो चुका है पूरा पूरा। तो प्राइवेट वाला कर दूंगा मैं ऐड बैक। राइट और रॉन्ग कितना आएगा? 3540। 3540। जो कैलकुलेटर पे जो आप बता रहे हो मैं वो लिख रहा हूँ। आई ट्रस्ट यू इन दिस, क्योंकि अभी मेरे पास कैलकुलेटर है सही नहीं। है। सही है, कॉन्सेप्ट तो समझ आ रहा है ना, बाकी कैलकुलेशन की। प्रोफेशनल फीस, थोड़ा सा ध्यान से। प्रोफेशनल फीस का नोट आप जुगाड़ से, जो मैंने जुगाड़ बताया ना, ओनर दुश्मन है, डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड है, स्टाफ दोस्त है, ये तो आप सब कर लोगे। लेकिन प्रोफेशनल फीस वाला नोट उस वक्त तक सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक हैंड आउट तमीज से पढ़ाना हो। नोट थ्री, प्रोफेशनल ठीक फीस। है। क्या लिखता है बताना जरा। पहला खर्चा है अकाउंटेंसी। यार अकाउंटेंसी पर्सनल होती है कि बिजनेस की होती है? बिजनेस एक्सपेंस है ना। हाँ। बिजनेस का एक्सपेंस अलाउ होता है, माइनस होना चाहिए, और माइनस हो चुका है। क्या करूं? माइनस होना चाहिए, माइनस हो चुका है। क्या करूं? कुछ नहीं करूं। CRQ है ये, सेक्शन सी में आया है ये क्वेश्चन। इसका मतलब 0 लिखेंगे तो आधा मार्क मिलेगा।
और 0 नहीं लिखेंगे तो आधा मार्क्स चला जाएगा। बात समझ आ रही है? सही है। फिर आती है अगली, लीगल फीस, दुकान की खरीदना। लीगल फीस, शॉप परचेज करी है। शॉप परचेज करने वाली लीगल फीस, क्या ये कैपिटल एक्सपेंस नहीं होता? बिल्कुल होता है। कैपिटल एक्सपेंस अलाउ नहीं होता बड़ा, माइनस नहीं होना चाहिए, हो चुका है, एड बैक कर दूं कि नहीं? सही है। हैंड आउट में लिखा हुआ था डेट कलेक्शन, ये कारोबार का पैसा डूब जाए और कलेक्शन एजेंसी को आप हायर करो तो ये बिजनेस का काम है, बिजनेस का खर्चा है, और बिजनेस एक्सपेंस अलाउ होते हैं। बात समझ आ रही है? अलाउड है, माइनस होना चाहिए, हुआ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। फिर लिखता है 250 रुपए पर्सनल, अरे पर्सनल, हराम, ऑनर से बड़ा दुश्मन कोई नहीं। पर्सनल कैपिटल गेन्स एडवाइस ऑनर की नॉट अलाउड, एड इट बैक, खलास। नोट 3 पूरा हो गया, कोई मसला? नहीं, सही है। नोट 4 रेंट एंड रेट्स, नोट 1 पे जाने का, किराया। किराया नोट 1 में क्या कहता था, देखो जरा। 40% फ्लैट के। 3900 में जो फ्लैट से परटेन करता है उसको ऐड बैक कर दूं कि नहीं कर दूं? क्योंकि फ्लैट दुश्मन का है। कितना आएगा? तो क्या आएगा? 1560। 1560। 1560। ओके। फिर अगला एक्सपेंस का नाम है रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स। इसका नोट पढ़ेंगे, पढ़िए जरा। Repairs and renewal. The figure of 5660 for repairs and renewal include 2200 कहता है भाई for the decoration. जो है वो 2200 जो है वो डेकोरेट किया है आपने शॉप को। डेकोरेशन इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, मैंने बताया है पहले। और रेवेन्यू सही है। शॉप के लिए, बिजनेस के लिए है तो अलाउ है, होना भी चाहिए माइनस, और हो चुका है, कुछ करने की टेंशन नहीं लेनी। लेकिन फ्लैट को भी डेकोरेट किया है, हराम अलैक। ऑनर फ्लैट, दुश्मन नॉट अलाउड, एड इट बैक। करेक्ट और रॉन्ग? बिल्कुल सही है। शॉप वाला डेकोरेशन रेवेन्यू एक्सपेंस मुझे कैसे पता चला? तो आखिरी लाइन में लिखा हुआ है ना कि बिजनेस काबिले इस्तेमाल थी, दुकान काबिले इस्तेमाल थी। अगर ये लिखता अनयूजेबल होती, काबिले इस्तेमाल ना होती, तो फिर शॉप वाला भी कैपिटल एक्सपेंस बन जाता और वो भी नॉट अलाउड होता। ये हमने डिटेल में बातें की हुई हैं। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही है। सनड्राई एक्सपेंसेस यानी अदर एक्सपेंसेस, 2990, इसके अंदर क्या है? कहने वाला कहता है 640 गिफ्ट टू कस्टमर। रुको जरा, मुझे खाली हेडिंग लगाने दो, गिफ्ट टू कस्टमर। कस्टमर सप्लायर का गिफ्ट अलाउ होगा अगर खाना पीना ना हो, 50 पाउंड का हो और उस पर ऐड हो। ये पहला वाला जो गिफ्ट है 640 की अमाउंट है, ये क्या है? सर ये 40 पाउंड का है, 48 for food. यानी 50 के अंदर अंदर है, लेकिन खाना है ना, खाना पीना नॉट अलाउड, एड इट बैक। ऑल तो 50 के अंदर है लेकिन खाना पीना क्यों है भाई? दूसरा वाला क्या है? 320, पेन जिसपे ऐड भी है और 1.6 का है, खाना पीना नहीं है, पेन कोई खाता नहीं है, उस पे ऐड है, 50 पाउंड के अंदर अंदर है, अलाउड, माइनस होना चाहिए, हुआ हुआ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही है। फिर आपको याद हो नेशनल चैरिटी को डोनेशन दे रहा है ये बंदा,
नेशनल चैरिटी क्या सीन था? Not allowed. नेशनल चैरिटी, पॉलिटिकल पार्टी या गिफ्ट एड कभी भी अलाउ नहीं होते एट बैक। लोकल चैरिटी अलाउ होता है अगर रियाकारी की जाए। रियाकारी मैंने कहा था आपके लिए मुश्किल वर्ड है, कराची वालों के लिए आसान है। तो रियाकारी बोले तो दिखावा, होशियारी, डोनेशन भी दिया और साथ में एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हो। तो देखो 40 पाउंड लोकल चैरिटी और उसने आपको मार्केटिंग करके दी, इसका मतलब ये अलाउ है, माइनस होना चाहिए, हुआ है, कोई होशियारी करने की जरूरत नहीं है। अगला आखिरी 84, 84, 825, इस नोट में पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। Wages and salary मैंने इसमें बताया है। था पढ़ाते वक्त जिंदा रहना है तो बीवी को अगर नौकरी पे रखोगे तो ज्यादा तनख्वाह देना, वरना मौत है आपकी, घर नहीं जा पाओगे। तो वैसे मार्केट में सैलरी 11,000 चल रही है, लेकिन जोजाए मोहतरमा को बीवी होने के कारण आप ज्यादा पैसे दे रहे हो ताकि आप जिंदा रह सको, वरना कॉफी में कुछ भी हो सकता है। सही है, ऐसा होता है, क्योंकि खाना तो उन्होंने ही पकाना है, आपने तो खाना पीना है, पता नहीं क्या आ गया उसके अंदर। ठीक है, तो जोजा को ठीक। ज्यादा ही पैसे देने चाहिए ताकि सुकून रहे जिंदगी के अंदर, और चाय कॉफी में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो 15,500 दे रहे हो भाई बीवी को, बीवी होने की वजह से, ओनर की रिश्तेदारी, नॉट अलाउड। 11 देते, 15.5 दे रहे हो, कितना ज्यादा दे रहा है भाई? 45। बड़ा फर्मा बरदार शोहर है ये बच्चा। क्या नाम है इसका? जेरमी। तो ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में नहीं होता, ये पूरी दुनिया, गोरों में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, ठीक। सही नॉर्मल। है। आंसर आएगा एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, जो भी आएगा आप कैलकुलेटर चला लेना, उससे मुझे गर्ज नहीं। कॉन्सेप्ट हमारे पक्के होने चाहिए। एक छोटी सी बात मैं हमेशा कहता हूँ, मुझसे बच्चे पूछते हैं, हालांकि मैं बता चुका होता हूँ फिर भी, सर ये जीरो लिखना जरूरी है? अभी नहीं पूछते, ये मुझसे पूछते हैं पेपर से थोड़े दिन पहले, सर वो अब आपने पढ़ाया था तो वो जीरो आप लिखते थे, वो लिखना जरूरी है? तो मैं कहता हूँ बेटा कितने जीरो है? कितने? 5। आधा मार्क लगाओ तो कितने हो जाते हैं? 2.5 मार्क हो जाते हैं ना। चलो दो ये मार्क्स सही है। अगर जीरो नहीं लगाओगे ना तो उससे पूछना जिसके 48 आए थे टैक्स में, 48, कि उसके क्या, उसको 48 वाले के साथ जो होता है ना, उसका दिमाग, उसकी अम्मा, उसके अब्बा, और जो टॉर्चर होता है, पैसा डूबने का खर्च जो उसको खुद ही टॉर्चर हो रहा होता है, उससे पूछो जीरो की अहमियत। जीरो की अहमियत तुम क्या जानो, ये उससे पूछो जिसके 48 आते हैं। तो जीरो लिखोगे तो 50 आएंगे, नहीं लिखोगे तो 48 आएंगे, आगे मर्जी आपकी है, पैसा आपका है, फीस आपने भरनी है, मैंने थोड़ी भरनी। मैंने तो बताया है कि जीरो लिखना है। ठीक हो गया, सही है। ठीक। ये हो गया एक पास पेपर। अब इसका आप ले लें स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी है। एक सेकेंड में थोड़ा सा इसको ले zoom लिए। ताकि आपके एक पेज पे आएगा ये। क्वेश्चन हैंड आउट में मौजूद है, ठीक है, तो आपको कोई मसला नहीं है। सही है। डन। डन है, अब देखिएगा, जेरमी हो गई। क्वेश्चन का नाम है सैम आंटी, सैम। ये छोटा सा बड़ा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इंग्लिश है, मैं आपको बता दूं ये असाइनमेंट है, आप खुद करेंगे और एक्सेल पे करेंगे, कॉपी पेन रजिस्टर पे नहीं कीजिएगा प्लीज। पेपर एक्सेल पे सही है। देना है, ठीक है, कॉपी रजिस्टर पे नहीं देना है। अब कैलकुलेट वही टैक्स जैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट करना है, लाख से चलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट छोड़ देंगे। देखो 5 नोट्स तो ठीक है, नोट 6 जो है ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ना, हाईलाइट हुआ है, क्या लिखा हुआ The cost is not included in the expense in the statement of profit of loss. है? अब हम उल्टा चलते थे, यहाँ पे सीधा भी चलेंगे। नोट 6, 7 और 8 में मैंने आपको लॉजिक क्या पढ़ाई है, अलाउड मतलब माइनस होना चाहिए, नॉट अलाउड मतलब माइनस नहीं होना चाहिए। अब जो 0.6 है ना,
उसमें कहता है कि 8 में से एक कमरा ये ऑफिस के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, मतलब ऑफिस का एक्सपेंस माइनस होना चाहिए, ऊपर माइनस नहीं हुआ तो उल्टा नहीं जाना, सीधा उस ऑफिस से एक्सपेंस को जो कि अलाउड है माइनस कर देना। टेलीफोन का एक्सपेंस, बिजनेस का एक्सपेंस है, ऊपर माइनस नहीं हुआ, अलाउड है, माइनस कर देना। यहाँ पे थोड़ा सा ये ट्रिक भी यूज होगी जो मैं पढ़ाई है कि अलाउड मतलब माइनस करो, नॉट अलाउड मतलब माइनस। ठीक है, जी ठीक। तो ये जो है ना कि हम आपको कभी भी उल्टा चलना नहीं सिखा